नमस्कार दोस्तों, आप अक्सर समय समय पर बाबा के बारे में कई तरह के न्यूज़ सुनते होंगे। कुछ बाबा तो वाकई लोगों के नया सोच नया विचार देते हैं, जिससे लोगों का जीवन में बहुत ही बदलाव आता है। लेकिन कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। हाल ही फिलहाल में एक नया बाबा मार्केट में आए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एक बाबा का नाम अक्सर आप टीवी, मोबाइल या न्यूज़पेपर में देखते होंगे या सुनते आ रहे होंगे। आजकल ये बाबा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर आप पूछोगे कि क्या खासियत है इस बाबा की, तो आपको बता दो कि बहुत ही चमत्कारिक तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशन भी देते हैं। एक बार हमारी रावण से बात थी और सिर में मारो, अब सिर में बराबर मारो, राक्षस इसके सिर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर के आजकल इस सुर्खियों में है। वो क्यों है तो आपको बता दूं कि थोड़ा आप उटपटांग बातें बोलिए और उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम की बातें को बोल दीजिए, तो न्यूज वाले आपको वैसे पॉपुलर बना देंगे। और यही हुआ इस बाबा के साथ। ये बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। तो हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो आप सभी? आनंद में हो? आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ठाकुर जी का महोत्सव, यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गईं। आप अपनी दृष्टि से लेना, हमारी दृष्टि अलग है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। क्या बोला तूने? एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? This is business. आज के दिन में लोग आईटीएन बनना चाहते हैं, लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहे तो क्यों नहीं बन सकते हैं? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोगों को मूर्ख बनने का ही अधिकार है। लोग रिलीजन को लेकर के डिवाइड जरूर होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड ही है सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने शिद्दत से लोग इन्हें फॉलो करते हैं। आइए आज के वीडियो में जानते हैं, बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमेना को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक। शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के गांव से आता है। वहां के एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग और इसकी उम्र है सिर्फ 26 साल और इसके यहाँ भक्तों की भीड़ काफी होती है। जिस प्रकार से ये बाबा सबको धर्म के नाम पर उल्लू बना रहे हैं, इसे देख कर तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाला समय में कि हमें ये देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट होकर के बाबा बनने के लिए सोच रहे हैं। और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कितने भी पढ़े लिख करके कितने भी बड़े लोग बन जाए, कितना भी आपके पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, लेकिन ये पैरों पर गिरेंगे उस बाबा के ही। एनीवेज, धीरेन्द्र की बात कर रहे हैं तो पहली बार ये खबरों में आया था अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश के सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों में बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो। मतलब बाबा साधु संत जो अहिंसा के पाठ पढ़ाते हैं, अब वो बोलने लगे हैं कि सब हथियार उठा लो अपने हाथों में। तो क्या पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या अपना जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए? बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाता है। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र ये कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं। पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेन्द्र अगली बार फिर से एक खबर में आता है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने को लेकर के।
इस वीडियो में देखिए जहां पर इसके एक भक्त इसके पैरों पर गिर जाता है और ये अपने पैर आगे करता है। इसके लिए पार्ट बन चुका है, चलो ये फिर भी आम बात है। लेकिन एक और केस ऐसा ही आता है जहां पर एक और बंदा आता है, इसके पैरों पर गिरने आया, तो उसका रिएक्शन कुछ अलग था। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। अब अगर इसके रिसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेन्द्र नागपुर आया था राम कथा के लिए, और यहां पर इसने वही किया जो नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वीनर है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 90s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इस नाम को सुनकर के समझ सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। पुणे में वॉक पर निकले थे, एक ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सेक्रीफाइस और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 1 साल से ये कैंपेन चल रही थी कि सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव, जिसका भी जिक्र किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे थे, जब से इसकी इंसेप्शन हुई थी, और यह अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे, मैं भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानता हूं। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते। ये कहते हैं कि किसी भगवान या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हमें यह बताती है कि श्याम मानव 200 से भी ज्यादा बाबाओं का भंडाफोड़ कर चुके हैं। इनका सबसे पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी का। आप भी नाम सुने होंगे शकुंतला देवी का, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। मानव कहते हैं कि उनके मैथमेटिक्स सुपर कैलकुलेशन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसे चीजें शुरू कर दी थी। तब उनका उन्होंने भंडाफोड़ किया, पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई और FIR भी लिखी गई। जिसका कार्यक्रम से वो नागपुर आई थी, उस कार्यक्रम को छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। ये पहला बड़ा केस था। इनका और शकुंतला के चमत्कार और इनके भविष्यवाणी सब बंद हो गई। इसके बाद एक और बड़ा केस इनका और फॉरेन मिशनरी को लेकर के था। यह बताते हैं कि कैसे 5 मिशनरी नागपुर आए थे जो कि विदेश से थे। एक ऐसा सभा करते हैं जहां पर एक अंधे को दिखने लग जाता है। आप गौर से सुनिएगा, एक अंधे को दिखने लग जाता है और बहरा सुनने लग जाता है। ऐसे चमत्कारों का दावा करते वक्त उन्होंने 1986 में ड्रग्स और लेडीज एक्ट का इस्तेमाल किया और अपने फाइट करने के लिए उस कानून के तहत उन्होंने एक 5 मिशनरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 विदेशी मिशनरी को अरेस्ट किया गया था। अभी की कहानी पर वापस आया तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि राम कथा के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी चीज है, इसे वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं, जहां पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा जाता है कि नागपुर में 7 और 8 जनवरी को ये प्रोग्राम चलना था। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन हो। इस चीज को लेकर के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि प्लीज एक्शन लो। इस चीज को लेकर के पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। बाद में एक्चुअली में नागपुर में की पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी दे देती है, यह कहते हुए कि उन्होंने सारे एविडेंस को कर लिया है और इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। जब ऐसा होता है तो श्याम मानव धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होता है। पहला चैलेंज होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं
उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बता दो। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि एक बगल के कमरे में रखी चीज 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सा चीज कहां रखा गया है। श्याम मानव कहते हैं कि अगर ये दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और मात्र 90% एक्यूरेसी के साथ भी आप जवाब दे देते हैं तो आपको 30 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ श्याम मानव ये भी कहते हैं कि वो अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे और माफी मांगेंगे। और इसके साथ ये भी जोड़ देते हैं कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है उसको बंद कर डालेंगे। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। 11 जनवरी को ये वापस चला जाता है, जबकि ये 13 तारीख तक कार्यक्रम चलने वाला था। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए निकल लिया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को इससे बड़ी तकलीफ होती है और वो श्याम मानव को पुतला जलाने लगते हैं। और इसके बाद एक्चुअली में श्याम मानव को धमकाया भी जाता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र दाभोलकर के साथ हमने किया था तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। तब से उन्हें सिक्योरिटी कवर जरूर दे दिया गया। ये सब ड्रामा हो ही रहा होता है, लेकिन चैलेंज का क्या? चैलेंज के रिस्पॉन्स में धीरेन्द्र ये कहता है कि वो भागा नहीं है बल्कि राम कथा जो कि 11 जनवरी तक ही चलनी थी और अगर श्याम मानव को चैलेंज देना है तो रायपुर में आकर के चैलेंज दे। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा वहां आइए। श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हैं और इसका रेस्पॉन्स देते हुए कहते हैं दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में बाबा के प्रोग्राम में गए थे, तो बाबा की ओर होम मिनिस्टर जी के बड़े अच्छे रिलेशन से पहले से ही है। नागपुर में अगर वो चैलेंज किया जाता है तो ना ही बाबा के साइड से और ना ही श्याम मानव के साइड से कोई गड़बड़ हो सकती है। क्या लगता है दोस्तों आपको? देखो मुझे तो ये लगता है कि धीरेन्द्र बाबा को ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। बागेश्वर बाबा जैसे इंसान को छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। नागपुर हो या रायपुर क्या फर्क पड़ता है? बागेश्वर बाबा के हजारों फॉलोअर्स हैं, इस इमेजिनेशन में जी रहे हैं कि श्याम मानव कैसे अपने माथा बाबा के चरणों पर टिकाएंगे। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ हुई जमीन को रोक करके दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो धर्मांतर रोक करके दिखाए, लोगों की आत्महत्या को रोक दे, लोग घर में हो रहे झगड़े को रोक दे, उसके फसाद को ही खत्म कर दे, उन्हें रोक दे, कोई भी जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके दिखाए, तब हम उन्हें चमत्कारी पुरुष कहेंगे। मेरी तरफ से भी एक सजेशन दिया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को। मुझे लगता है कि इन्हें रॉ ज्वाइन कर लेना चाहिए। अलग अलग देशों के सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, पुलिस को मदद मिल सकती है। इनफैक्ट धीरेन्द्र शास्त्री ने तो ये भी क्लेम किया है कि कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं, कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं अपने दवाइयों और आशीर्वाद से। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे ये बात स्पष्ट समझ में नहीं आती है कि भाई किस बात का इंतजार है, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, क्यों हॉस्पिटल का टाइम वेस्ट किया जा रहा है और इन बाबा को जल्दी से लाया जाए और जितने भी कैंसर के रोगी हैं उनको ठीक करा दिया जाए। और कैंसर ही क्यों, जितने भी रोगी हैं उनको इन्हीं बाबा से ठीक करवा देना चाहिए। हजारों की संख्या में हॉस्पिटल में, लाखों की संख्या में पेशेंट पड़े हुए रहते हैं, वे लोग इतना कष्ट में नहीं रहेंगे और ये बाबा से और दूसरे लोग भी सीख करके वैसा ही काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है।
हैरान की बात यह है कि इसके बावजूद भी दुनिया भर के लोग एस्ट्रोलॉजर और चमत्कारी बाबाओं से बड़े आकर्षित होते रहते हैं। कहीं हमें एक बाबा देखने को मिलता है जो हवा से सोने की चेन निकाल देता है, कोई बाबा पानी को पेट्रोल बना देता है, सुपर स्टेशन के नाम पर चलो फिर भी कुछ हद तक कुछ ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे बाबाओं को पाया गया है कि कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर, सेक्सुअल हैरेसमेंट, टैक्सेशन, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और कमाल की बात यह है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का अक्सर कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल आता है। 2017 का बात है, जो हिंदू साधु की सबसे टॉप बॉडी है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 बाबाओं की लिस्ट जारी की थी जो कि फेक थे। इसके प्रेसिडेंट ने यह कहा था कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ना रहे, ये साधुओं के नाम बदनाम करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साई। इसके अलावा कई और भी बाबा थे जो क्राइम में इन्वॉल्व हुए थे। नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्रा स्वामी, अमित चैतन्य। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में देखी जा सकती है। मुस्लिम फेक बाबा के भी आपको देखने को मिलेंगे। मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो कि फेक हैं, जो कि फर्जी हैं, लोगों को भड़काते हैं, जो कि बेवकूफ बनाते हैं। जिसमें कि कुछ नाम इस प्रकार से है: शेख अब्दुल रहीम, हकीम बाबा, आसिफ नूरी, अकमल राजा। अकमल राजा ने तो एक औरत को यह कहा था कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी को क्योर कराना चाहती हो तो तुम मुझे सौंप दो। ऐसे दोस्तों एक बहुत ही भयानक घटना हुआ था केरल में, जहां पर यह देखा गया था कि एक औरत को ब्लैकमेल किया गया था उसका कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हैं तो अक्सर आप अपने कन्फेशन में यह बताते हैं, वहां पर मौजूद जो प्रीस्ट होते हैं वहां पर उनके सामने कन्फेशन किया जाता है, मतलब अपना सीक्रेट बात बताया जाता है। जो भी आपसे गलती हुआ होता है वो प्रीस्ट के सामने बोला जाता है। और ये इस औरत ने भी वैसा ही किया था, कन्फेशन किया था। जो औरत ने बताया उसी का इस्तेमाल करके उस चर्च के प्रीस्ट ने इस औरत के साथ ब्लैकमेल किया, उसका एडवांटेज लिया। कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा भी हैं जो आपको ये बताते हैं कि कितने मिरेकल करने लगे हैं। एक ऐसे क्रिश्चियन बाबा हैं जिनका नाम है विजेंद्र सिंह, जिसके 20 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। यह बागेश्वर बाबा की तरह ही लोगों का नाम बताता है, उसका प्रॉब्लम्स को बताता है और उसका जो भी लोगों का समस्या होता है उसको ठीक कर देता है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। एक साल से। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। आओ शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का, आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 शाबाश, चल चल चल। कैमरामैन जूम करो, जूम। दौड़ेंगे दौड़ेंगे। आप इस गाने का बोल को सुनिए, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, मतलब किस टाइप के लिरिक्स हुए। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को ये लगता है कि अगर बाबा के मुंह से इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों से ज़्यादा सच होगा। ऐसा ही एक बाबा कहता है कि ग्रहण के दौरान खाना मत खाओ, खाना जल्दी बासी हो जाता है। एक और पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी कहते हैं कि पानी को गुस्से से मत देखो, वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। एक वीडियो में ये भी कहा कि मरने के बाद 11 दिन तक नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसे फर्जी बाबाओं को IIT में भी इनवाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। इसी से देख करके आप समझ सकते हैं कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर की कितना कमी है। सवाल यह उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। सबसे पहला कारण बताया गया है इलिटरेसी, अशिक्षा। अशिक्षा को कारण बताया जा सकता है, लोगों को अनपढ़ होना, लेकिन इकलौता रीजन इसे नहीं बताया जा सकता है क्योंकि हमें ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी, अच्छी नौकरियां करने वाले लोग भी इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए दूसरा कारण बताया जा सकता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता है, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। बस लोगों से सुनते आ रहे हैं तो ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है लोग इतना सोचना भी नहीं चाहते हैं। और तीसरा कारण यहां पर बताया गया है फेथ का, मतलब कि बस यकीन करो, किसी चीज पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है,
उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, बस बिलीव कर लो, बस यकीन कर लो, क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं, क्योंकि लोग यकीन करना चाहते हैं। और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की यही इमोशनल कमजोरी को समझते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह और सुहानी साहब भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो करते आ रहे हैं, सेम काम वही करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ यही कहना रहता है कि ये इंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री ये कहता है कि उसके पास भगवान का कृपा है। दोनों काम सेम कर रहे हैं, इसके पीछे एक स्किल है। एक बात आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जो कि पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में रिचुअल्स अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वे एक अच्छा लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने ज़माने में बहुत ही होता था, जब कोई फीस चार्ज नहीं किया जाता था। एक सेल्फलेस सर्विस होता था जो असली बाबा देते थे, जैन भिक्षु देते थे, मुस्लिम फकीर देते थे। इतिहास में हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक देव, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जीतू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में ये ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनना शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं होती है, लोगों को देने के लिए बस ये बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, धंधा चलाना जानते हैं। जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भिख के कॉन्सेप्ट में आ गया है। इस रीजन से दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा, साइंस के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सच जान सके। अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।